हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जेई क्या है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट जेई मेन 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं और अगर आपका इंजीनियर बनने की सपना है तो मैं आपको जेई मेंस के बारे में बात करूंगा। आपको अगर इंजीनियर देखना है सपना तो आपको जेई के लिए एक सोच रखना है। तो वही मैं बात करूं कि जेई क्या है, जेई मेंस क्या है, कैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, इंजीनियर बनने की सपना को पूरा करोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जेई अगर इस बार जो कि 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपको जेई मेंस के एग्जामिनेशन देना होगा। और उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि जेई क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके थ्रू फ्रेंड्स आपको आईआईटी, एनआईटी, त्रिपाठी, जेपीटीआई एंड स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपको इसके थ्रू आपको एडमिशन होता है। मैं बात करूं तो ये जेई जो है नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसमें लगभग टोटल ओवरऑल इंडिया का मैं बात करूं तो 10 से 15 लाख स्टूडेंट हर साल, माने प्रत्येक साल स्टूडेंट यहाँ पर अपेयर होते हैं। इसके थ्रू, जेई के थ्रू आपको एक होता है जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जेई मेंस के बेसिस पर कैसे एडमिशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसके बारे में पूरा नॉलेज दे देता हूं। उसके बाद जेई एडवांस के बारे में बताऊंगा जो कि आईआईटीएम में एडमिशन होता है, कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जेई मेंस के लिए मैं बात करूं तो आपको क्लास 11 12 में आपको पीसीएम सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपको ये चॉइस करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं, अगर ये चॉइस कर लेते हो तो आगे जो है आपको कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको पीसीएम में अगर क्लास 12 टोटल एग्रीगेट के मैं बात करूं तो अगर जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 75% आपको मार्क्स आना चाहिए टोटल। ऐसा नहीं कि पीसीएम में, आपको टोटल 75% आना चाहिए। अगर एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपको 65% आपको टोटल आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 में है, 2025 में आप लोग का एग्जामिनेशन है तो अपेयरिंग में हो फिर भी आप फॉर्म को फिलअप करोगे, और अगर पास आउट हो फिर भी आप करोगे। इसके लिए एलिजिबल को मैं बात करूं तो 2 से 3 साल आपको एग्जामिनेशन दे सकते हो एक क्लास 12 के साथ, और उसके बाद 2 और अटेम्प्ट्स दे सकते हो। एक साल में 2 अटेम्प्ट्स होता है, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। ओके, अपेयरिंग वाले भी स्टूडेंट मैं बात करूं कि अगर अपेयरिंग में हो तो अगर आप 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो 25 दे सकते हो, 26 लिख सकते हो और 27 लिख सकते हो। यानी कि आपका 12 के बाद 2 बार ही आपको मौका दिया जाता है। मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो टोटल 90 क्वेश्चन आपको रहेंगे पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें आपको 30 मार्क्स का आपको रहेंगे। इसमें फ्रेंड्स मैं पीसीएम में बात करूं तो फिजिक्स में भी 20 एमसीक्यू रहेंगे, 10 न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 20 एमसीक्यू और 10 आपको न्यूमेरिकल। 10 में मात्र आपको 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद मैं टोटल में बात करूं तो 360 मार्क्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप अटेंड जो है 300 मार्क्स आपको करने होते हैं। क्योंकि गुड मार्क्स के लिए मैं बात करूं तो अगर 300 में आप 175 से लेकर 200 मार्क्स ला देते हो तो आपको अच्छा स्कोर माना जाता है, जिसमें आप अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, जैसे कि एनआईटी हो गया, त्रिपाठी हो गया, ये सब में। इसका मैं रैंक मैं बात करूं तो 175 से 200 मार्क्स ला रहे हो तो इसका मतलब है कि 20,000 अप्रोक्सीमेट आप रैंक ला रहे हो। जेई क्वालिफाई के लिए मैं परसेंटाइल के मैं बात करूं तो हर साल, पिछले साल 2024 के मैं बात करूं तो फ्रेंड्स जनरल वालों का कटअप जो गया है 93.236। इतना आप लाते हो तो आप जेई के एडवांस के एग्जामिनेशन में अपेयर हो, जो कि आईआईटी का जिसका सपना होता है, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आपको लिखने के लिए, पेपर को लिखने के लिए आपको जेई के लिए आपको ये कटअप क्लियर करना होगा। जिसमें कि अगर जनरल के स्टूडेंट हो तो 93.236, ओबीसी के स्टूडेंट हो तो 79.675 आपको परसेंटाइल कट ऑफ जो कि क्लियर करना होगा, माने इससे ज्यादा लाना होगा। ओके, ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूं तो 81.326 स्टूडेंट पिछले बार लाया था तो जे एडवांस को क्लियर कर पाया, यानी जे मेंस को कटअप को क्लियर कर पाया तो जे एडवांस को लिखा। एससी एसटी वालों का 60.092 और एसटी वालों का 46.693।
जे मेंस के थ्रू आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एनआईटी, त्रिपा आईटी और जीएफटीआर ये सब में इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, लेकिन यही आप कटअप को क्लियर कर पाते हो जे मेंस का तो आप जे एडवांस के पेपर को लिख सकते हैं। मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 23 आपको आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका कोई पैटर्न नहीं है, कभी आपको न्यूमेरिकल दे देंगे, कभी आपका एमसीक्यू, इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहते हैं। ये आईआईटी कुछ अलग लेवल का होता है जो कि टफ लेवल का आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। आपको एग्जामिनेशन से जस्ट आपको 4 से 5 दिन पहले आपको पता चलता है कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितना न्यूमेरिकल आएंगे, इस टाइप से रहता है। तो ओनली फॉर फोकस करने है आपको जे मेंस। जे एडवांस के लिए आपको अपेयर होना है तो आपको जे मेंस का कटअप को क्लियर करना होगा, तभी आप जे एडवांस के पेपर को लिख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और आगे इसी तरह से कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, ताकि आगे आपको इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू।